अस्सलामुअलैकुम दोस्तों और साथियों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि ट्राइग्लिसराइड जो कि एक फ़ैट है, एक लिपिड है, अगर वो हमारे जिस्म में बढ़ा हुआ हो तो चार वो अलामात या वो साइंस भी हम उनको कहते हैं, क्योंकि एक होती है अलामात या सिम्टम्स कि जिसको कोई भी या आप ख़ुद ये देख के बता सकते हैं। कुछ होते हैं साइंस जिनको जब आप डॉक्टर को चेक करवाते हैं तो वो आपको बताता है कि आपके अंदर क्या कोई चीज़ है। तो आज हम चार ऐसे सिम्टम्स और साइंस की बात करेंगे जो इस चीज़ को बताते हैं कि बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आपके अंदर जो ट्राइग्लिसराइड का लेवल है वो बढ़ा हुआ होगा। क्योंकि जो ट्राइग्लिसराइड है ये बुनियादी तौर पे एक खामोश चीज़ है। अगर ये बढ़ भी जाए तो आपको नहीं पता चलता, लेकिन अगर ये बढ़ जाए तो फिर इसके बहुत नुकसान होने का डर होता है। वो नुकसान क्या हो सकता है कि खुदा न खास्ता दिल के अटैक, फालिज के अटैक और जो खून की नालियों की बीमारियाँ होती हैं, ख़ास तौर पे उनका सख्त होना जिसको हम आर्टीरियोस्क्लेरोसिस कहते हैं, तो वो इसके नतीजे में काफ़ी ज़्यादा होने के चांसेस होते हैं। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि वो खामोश अलामात जो इस तरह की बड़ी कॉम्प्लिकेशन से पहले आप में या आपके किसी प्यारे में हो सकती है, तो उसके बारे में आप ज़रूर जानें। क्योंकि ट्राइग्लिसराइड जैसे मैंने जिक्र किया एक फ़ैट है, लिपिड है। अगर हम बहुत ज़्यादा खाने खाते हैं, ख़ास तौर पे कार्बोहाइड्रेट वाले मीठे खाने या अनसैचुरेटेड फैट्स जैसे कि गोश्त होता है, रेड मीट होता है, तो फिर हमारे जिस्म में जो ग्लूकोज भी होती है इजाफी, वो भी तब्दील हो जाती है ट्राइग्लिसराइड में, और ये खून में भी घूमती रहती है, स्टोर्ड भी रहती है। और जब हम कुछ अरसे तक कुछ ना खाएं तो तब यही जो है ये ग्लूकोज में इस्तेमाल होकर हमें एनर्जी का ज़रिया भी बन जाती है। तो इनमें से जो पहली अलामत की अगर हम बात करें तो उसको हम कहते हैं ज़ेंथेलेस्मा। ये आप तस्वीर में भी देखें कि अगर किसी की आँखों के अंदर वाली साइड पे कुछ ऐसे निशानात पड़े हों, येलो कलर के हों, ऑफ वाइट कलर के हों, दर्द इनमें आमतौर पे नहीं होता, लेकिन अगर ये किसी में पैदा होते हैं तो इस बात के चांसेस हो सकते हैं कि उसमें जो ट्राइग्लिसराइड का लेवल है वो बढ़ा हुआ हो। कंफर्म तो आप कैसे कर सकते हैं या आपका डॉक्टर कैसे कर सकता है कि एक टेस्ट होता है जिसको हम कहते हैं फास्टिंग लिपिड प्रोफाइल। अब ये जो फास्टिंग लिपिड प्रोफाइल होता है कि आपने नाश्ता नहीं किया होता, यानी रात का खाना खाया था उसके बाद आपने कुछ नहीं खाया, नाश्ता किए बगैर आप लेबॉर्ट्री में जाते हैं, वहाँ पे आपका ब्लड लिया जाता है और उसी दिन या अगले दिन आपको जो रिपोर्ट आती है तो वो आपके कोलेस्ट्रोल के लेवल की होती है, लिपिड के लेवल की होती है, तो उसी में शामिल होता है ट्राइग्लिसराइड जो 150 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से नीचे हो। तो पहली जो अलामत है वो ज़ेंथेलेस्मा है। अब आगे जो मज़ीद मैं आपको 4-5 बताऊंगा अलामत, तो उसके बाद मैं आपको बता दूंगा कि फिर कितना ये बड़ा हुआ होता है तो ख़तरनाक होता है, कितनी ये टाइप का होता है और फिर क्या आप कर सकते हैं। तो पहली जो अलामत है उसको हम कहते हैं ज़ेंथेलेस्मा। दूसरी चीज़ जो है या दूसरी अलामत या सिम्टम जो है उसको हम कहते हैं ज़ैंथोमा। बहुत दफ़ा आपने नोट किया होगा खुद आपके या आपकी फैमिली में किसी को या किसी दोस्त को जो ख़ास तौर पे जोड़ होते हैं, जैसे कि हमारी ये कोहनी है या हमारे हाथ हैं, हाथों के जोड़ हैं, या फिर हमारे ये बाजू हैं, फोर आर्म, या किसी भी जिस्म के इस तरह के हिस्से पे, पाँव के जो मुख्तलिफ जोड़ों पे या पाँव के मुख्तलिफ या टांगों के मुख्तलिफ हिस्सों पे आपको, जैसे आप ये तस्वीर में देख रहे हैं, तो इस तरह की गिल्टियाँ नज़र आती हैं। वो भी आम तौर पे ऑफ वाइट या येलो कलर की होती हैं। तो ये जो गिल्टियाँ होती हैं इसके बारे में भी हम यही समझते हैं कि अगर किसी में ज़्यादा बनी हो या किसी में बनी हो तो उसका ट्राइग्लिसराइड का लेवल बढ़ा हुआ हो सकता है। तो अगर आप में आपके किसी प्यारे में कोई इस तरह की चीज़ है तो आप कोशिश करें कि अपना फास्टिंग लिपिड प्रोफाइल का टेस्ट करवाएं, और अगर उसमें कोई वो जो टेस्ट लेके फिर आप अपने डॉक्टर के पास जाएँ ताकि मज़ीद इसके ऊपर तहकीक की जा सके। दोस्तों इसके बाद जो अलामत है वो आपकी आंखों के अंदर होती है। हमारी आंख के अंदर एक हिस्सा होता है जिसको हम कॉर्निया कहते हैं, या आप तस्वीर देख रहे हैं। अब 40 साल के बाद या बुढ़ापे में तो आम तौर पे कॉर्निया का जो इर्द गिर्द का एरिया होता है, जो सर्कल होता है, इसके बाउंड्रीज होती हैं, तो वहाँ पे वाइटिश सफ़ेद रंग की एक गोल दायरा जो है वो बन जाता है बढ़ती उम्र के साथ। लेकिन अगर आपकी उम्र 40 साल से कम है और आपके अंदर ये चीज़ आ गई है तो इसको हम कहते हैं कॉर्नियल आर्कस। तो कॉर्निया के इर्द गिर्द यानी कोई चीज़ बनी है। तो ये आप खुद भी कोशिश कर सकते हैं देखने की, लेकिन अगर आप ना देख सकें तो आमतौर पे आपका जो ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट होता है, जो आपका आई स्पेशलिस्ट होता है या आंखों का माहिर डॉक्टर होता है, माहिर अमराज चश्म भी जिसको हम कहते हैं, तो वो फिर आपको पॉइंट आउट करेगा कि आपको कॉर्नियल आर्कस बना हुआ है। तो कॉर्नियल आर्कस भी एक ऐसी अलामत या सिम्टम साइन होता है कि जिसका मतलब होता है कि आपके जिस्म में ट्राइग्लिसराइड का जो लेवल है वो बढ़ा हुआ हो सकता है। इसके बाद जो अगली अलामत है, चौथी अलामत है, उसको हम साइन ही कहेंगे, क्योंकि आप बाहर से ये देख के हरगिज़ नहीं बता सकते। इसको हम कहते हैं लिपिडीमिया रेटिनैलिस।
लिपिडीमिया का मतलब है कि खून के अंदर लिपिड का ज़्यादा होना। और रेटिनैलिस जो होता है, रेटिना एक चीज़ होती है, रेटिना हमारी आँख के अंदर होता है, पीछे वाली साइड पे, इसको आँख का पर्दा भी कहते हैं। तो ये आप नहीं देख सकते, जो आपकी आंखों का डॉक्टर होता है, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट होता है, वो फंडोस्कोपी करता है, यानी एक टेस्ट होता है, मुआयने का टेस्ट होता है कि जब वो आपकी आंखों का मुआयना करता है तो आंख के पर्दे को देखता है। क्योंकि नॉर्मली क्या होता है कि आंख के पर्दे की जो खून की नालियाँ होती हैं वो सुर्ख रंग की होंगी, वो बिल्कुल जा रही होती हैं बाहर की तरफ, लेकिन वो लोग जिनके अंदर ट्राइग्लिसराइड का लेवल बढ़ता है तो उनके अंदर ये सफ़ेद रंग की हो जाती हैं। तो इसको कहते हैं लिपिडीमिया रेटिनैलिस। ये भी एक साइन है, मैं जैसे वीडियो के शुरू में बता चुका हूँ। सिम्टम उसे कहते हैं जो आप बाहर से देख के बता सकते हैं। साइन वो होता है कि जो आपका डॉक्टर जो है आपको जब चेक कर रहा होता है तो कुछ चीज़ों को वो फाइंड आउट करता है, वो पता करता है, तो उनको हम साइंस कहते हैं। तो आपका जो डॉक्टर है आपके इस साइन को, लिपिडीमिया रेटिनैलिस को जब पकड़ेगा या बताएगा आपको, तो ये भी बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आपका ट्राइग्लिसराइड का लेवल बढ़ा हुआ हो सकता है। सबसे आखिर में हम पांचवें अगर सिम्टम की बात करें, अलामत की बात करें, तो उसे हम कहते हैं सेंट्रल ओबेसिटी। क्या आपकी तोंद का बाहर होना, आपकी टमी का बाहर होना, आपको एक ऐसा मोटापा कि जिसमें एब्डोमिनल ओबेसिटी भी से कहते हैं कि आपका पेट बाहर की तरफ आया हुआ होता है। तो ये भी एक ऐसी अलामत होती है कि जिसके नतीजे में हमें इसी तरफ शक जाता है कि बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आपका ट्राइग्लिसराइड का लेवल जो है वो बढ़ा हुआ हो सकता है। और बाज़ लोगों में कमर के जो पीछे ये ऊपर वाला हिस्सा होता है, यानी गर्दन के बिल्कुल नीचे जो बैक साइड होती है, तो ये भी भारी हुई होती है, तो वहाँ पे भी फैट बाज़ का जम जाती है, वहाँ पे रुक जाती है, तो इसमें भी हमें ट्राइग्लिसराइड को चेक करना पड़ता है। अगर आपको इन 5 में से कोई भी अलामत या साइन बताया जाता है या आप महसूस करते हैं तो फिर आपका लिपिड प्रोफाइल टेस्ट करवाते हैं। अगर वो 150 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से ज़्यादा हो तो इसको हम कहते हैं कि आपका ट्राइग्लिसराइड का लेवल ज़्यादा है। अब ये जितना ज़्यादा होता जाएगा तो उतना ज़्यादा मसला बढ़ता जाएगा। जैसे अगर किसी में 250 से नीचे है लेकिन 150 से ज़्यादा है तो उसको एक ख़तरा है, 250 और 500 के दरमियान है तो उसे मज़ीद ख़तरा बढ़ जाता है। क्या वही ख़तरा जो मैंने बताया था कि खून की नालियों में तब्दीलियाँ आती हैं, खुदा न खास्ता मुख्तलिफ़ किस्म के, यानी स्ट्रोक, फालिज हो सकता है, दिल के अटैक हो सकते हैं। अगर 500 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से ज़्यादा है तो फिर बहुत ही ज़्यादा मसला है। और देखें, बजाय इसके या खुदा न खास्ता आपको ये सारी कॉम्प्लिकेशन आए तो उससे पहले अगर इन अलामात को देख के आप ये टेस्ट करवाते हैं और अपने डॉक्टर के पास जाते हैं। अब 2 किस्म का ट्राइग्लिसराइड का बढ़ना होता है। एक को हम कहते हैं प्राइमरी जेनेटिक या फेमिलियल रीज़न। प्राइमरी जेनेटिक या फेमिलियल का मतलब है कि ये आपका ख़ानदानी मसला है। फेमिलियल हाइपर ट्राइग्लिसरीडीमिया इसे हम कहते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा बड़ा हुआ होता है, नौजवानों को दिल के अटैक होते हैं। अगर वक्त पे इस चीज़ को पकड़ लिया जाए और दवाई शुरू करवा दी जाए तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आप में बेहतरी आ जाएगी और इस तरह की जो बड़ी कॉम्प्लिकेशन से आप बच जाएंगे। और दूसरा जो होता है उसको हम सेकेंडरी कहते हैं। सेकेंडरी क्या होता है कि जैसे किसी वजह से वो बड़ा होता है, जैसे बाज़ लोग जो हैं उनके खानों में ज़्यादातर सैचुरेटेड फैट्स होते हैं, जैसे गोश्त की मैंने बात की थी, या वो जंक फूड बहुत ज़्यादा खाते हैं, वो ज़्यादा प्रोसेस्ड फूड खाते हैं, वो ऑयल, बटर, मक्खन, घी, पेड़े, ये चीज़ें ज़्यादा खाते हैं, तो इनके अंदर बहुत ज़्यादा फैट्स होती हैं जो कि आखिरकार ट्राइग्लिसराइड बढ़ने की वजह बन जाती हैं। फिर बाज़ लोग कोई एक्सरसाइज नहीं करते, उनमें बढ़ता है। बाज़ लोग जो हैं उनको शुगर अगर ज़्यादा रहती है, अनकंट्रोल्ड रहती है, तो उनमें बढ़ जाता है। गुर्दे की बीमारी में बढ़ता है, जिगर की बीमारियों में बढ़ जाता है, थायराइड के मसलों में बढ़ जाता है। तो ये वजूहात हैं जिसकी वजह से इसको हम कहते हैं सेकेंडरी। अब चाहे आपको प्राइमरी है या सेकेंडरी है, आपने लाजमी अपने डॉक्टर को दिखाना है। किस डॉक्टर को दिखाना होता है? मेडिकल स्पेशलिस्ट को दिखाएं आप, और वो आपको कुछ दवाइयाँ भी तजवीज़ कर सकते हैं। लेकिन बहुत अहम है कि लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करेंगे, आपकी आदतों को तब्दील किया जाएगा। कि अगर तो फ़र्ज़ करें कि आपको बहुत ज़्यादा मंचिंग की आदत है, जिसको हम चरना कहते हैं, मुंह मारना, कि हर वक्त आप कुछ ना कुछ खाते रहते हैं, कि जिसके नतीजे में ट्राइग्लिसराइड फिर बहुत बढ़ता है, तो उसको तब्दील करवाया जाएगा। इसी तरह बाज़ औक़ात लोगों को बहुत ही ज़्यादा गोश्त खोर होते हैं, गोश्त हफ्ते में 1-2 दफ़ा खाएं, इससे आपकी सेहत में बेहतरी आती है। लेकिन अगर आप हर दूसरे दिन या रोज़ाना रेड मीट खाते हैं तो उसमें मौजूद सैचुरेटेड फैट्स की वजह से आपका ट्राइग्लिसराइड बढ़ता है। इसी तरह से अगर आपकी शुगर का कंट्रोल बुरा है तो उसको बेहतर करें, कोशिश करें फल और सब्जियां ज़्यादा खाएं, अच्छे वाली जो प्रोटीन होती है, लीन प्रोटीन होती है, जो चिकन आप खा सकते हैं, फ़िश खा सकते हैं, वो चीज़ें खाएं। तो अगर आप अपनी लाइफस्टाइल को तब्दील करते हैं, सिगरेट पीते हैं, तो ज़ाहिर है वो भी एक स्ट्रेस बढ़ा के वो एक अलग इशू है। लेकिन कोशिश ये करें, क्या आपने अपने डॉक्टर की हदायत पे अमल करना है, ताकि ये ट्राइग्लिसराइड का लेवल आपके खून में जब कम हो जाएगा तो इसी तरह बहुत सारी बीमारियों से आप जो हैं, या तो बीमारियां होंगी नहीं, और अगर आप उसके बिल्कुल करीब हैं तो वो रिवर्स हो जाएंगी, वो उनमें कमी आती जाएगी।
तो ये बड़ा ज़रूरी है इस वीडियो के अंदर जो पैगाम है उसको समझना। आपको पता है दोस्तों इस चैनल पे इस तरह की वीडियोस मिलती रहती हैं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई भी वीडियो अच्छी लगती है तो दोस्तों रिश्तेदारों से शेयर करने के लिए नीचे ऑप्शन से ज़रूर शेयर करें। आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिली को हर किस्म की बुराई, बीमारी और आजमाइश से महफूज रखें।